हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का 5:30 बज रहा है अभी, और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे भी अपना घर का जो काम है वो करना है। और मैं इसी टाइम उठती हूँ डेली। कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो थोड़ा सा 6 बजे उठती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं इसी टाइम में उठ जाती हूँ। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। बारिश अभी एक दिन से बारिश अभी नहीं हुई, कल बारिश यहाँ पर नहीं हुई थी। तो मौसम काफ़ी बढ़िया है और अभी लग रहा है बादल जैसा मौसम, पता नहीं बारिश होने वाली है क्या। तो यहाँ मैं 2 मिनट थोड़ा सी हवा यहाँ बाहर थी, और सुबह उठती है तुरंत काम करना शुरू में करने में ठीक भी नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाहर देखने के लिए, जो सामान रात में ऑर्डर की थी वो आ गया है क्या। तो अभी वो आया नहीं है, वो 6 बजे तक लगभग आता है। तो 6 बजे हो सकता है आएगा, तो अभी आया नहीं था सामान यहाँ पे। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कभी कभी क्या होता है 5:30 बजे भी, कभी 5 बजे भी ऐसे दे देता है सामान। तो मैं सुबह उठते ही पहले चेक कर लेती हूँ सामान है कि नहीं है बाहर में। तो सामान अभी नहीं आया हुआ था, तो मैं छोड़ दे रही हूँ और थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के रेस्ट करूँगी। सुबह उठते ही उतना एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन जब आप काम शुरू कर दोगे ना और घर वर आपका साफ़ हो जाएगा तो आप में फुल एनर्जी आ जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मैं अगर सुबह उठ जाती हूँ और मैं अपना क्लीनिंग का जो मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ ना, तो मेरे में फुल एनर्जी आ जाता है। जब जब घर साफ़ हो जाता है पूरा अच्छे से, तो काम करने में मुझे अच्छा लगता है। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं बीमार भी अगर रहती हूँ तो मुझे ये सुबह का जो क्लीनिंग का काम है ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी, अभी शुरू कर दी हूँ करने के लिए। थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा पानी वानी पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। अपना क्लीनिंग का काम ये कर लूँगी, उसके बाद फिर जो भी नहाना वाना होता है वो सब करूँगी। फिर आयुष को लंच बना के देना रहता है, तो वो सब तो तैयारी करके मैं पहले से रखी रहती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो काम मैं रात में कर लेती हूँ तो सुबह बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होता सुबह का। तो वो सब काम मैं सुबह कर लेती हूँ। बस यही सब जो क्लीनिंग है वो करके नहा के फिर जाके उसको लंच बना के देती हूँ। फिर ओजी को उठाती हूँ, फिर उसको भी रेडी करना है। पहले तो एक ही को स्कूल भेजती थी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाता था। फिर चाय पानी पीने के बाद तब ओजी उठती थी, तो उसको खिलाना खिलाना शुरू होता था मेरा। लेकिन अभी क्या होता है ना कि आयुष को भेजने से पहले ही मुझे ओजी को उठाना होता है। और अब वो उठ जाती है, वो सीख गई है, उसको पता है कि इस टाइम उसको स्कूल जाना है। तो वो 7 साढ़े 7 बजे तक वो उठ जाती है अच्छे से। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता उसको उठाने में, उठ जाती है अच्छे से। आयुष को बाय भी करती है। तो यहाँ पे उसको भी उठाई अभी आयुष को भी नहीं उठाई हूँ, अभी सोया हुआ है, आयुष भी सोया हुआ है। अभी मैं 6:30 बजे तक उसको उठाती हूँ। वो बोल के सोता है कि 6:30 बजे उठाना। कभी कभी 5-10 मिनट लेट भी कर देती हूँ मैं, मुझे ही थोड़ा सा काम करने में लेट होता है तो उसको भी थोड़ा लेट कर देती हूँ। तो वो अपना उठता है तो उससे क्या करना रहता है, बाथरूम जाना रहता है, नहाना रहता है, और यूनिफॉर्म पहना रहा है, तो ज़्यादा समय लगता नहीं, आधे घंटे में वो हो जाता है वो। तो थोड़े देर बाद उसको उठाऊंगी मैं। और आप ये क्लीनिंग का जो काम होता है ना, अगर सुबह आप करोगे ना तो एकदम आपको फुल एनर्जी रहेगा आप में, और घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे कि काम करने में भी अच्छा लगता है और घर पे खुशहाली भी रहती है और अच्छा भी लगता है। और घर अगर गंदा गंदा रहता है तो उसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काम भी करने का मन नहीं करता है, कोई भी काम करने का मुझे मन नहीं रहता है अगर घर गंदा गंदा रहता है तो इसीलिए मैं घर को सुबह क्लीन करती हूँ। ये काम सुबह में जो क्लीनिंग का काम है ना करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा भी लगता है यही काम हो जाने के बाद। तो यहाँ क्लीनिंग उनिंग कर ले रही हूँ मैं, और थोड़ा सा जो अपना ब्रश व्रश करना है वो भी करूँगी। तो यहाँ लगभग मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका है। तो दोनों रूम में सब सोए रहते हैं तो मैं वहाँ पे दिखाती नहीं हूँ, बस झाड़ू पोछा तो वहाँ भी मैं करती हूँ जाके उस रूम में ही। लेकिन वो अंधेरा रहता है उस रूम में, दोनों रूम में अंधेरा रहता है, क्योंकि लाइट जला दूँगी तो सब उठ जाएंगे। ओजी के रूम में वो लाइट जला दूँ तो वो उठ जाएगी, लेकिन हाँ हॉल से रोशनी रूम में तक चला जाता है, तो वहाँ क्लीनिंग का काम मैं वहाँ भी कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं उस रूम में अभी अंधेरा है, क्योंकि अभी आयुष सोया हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको उठाऊंगी नहीं, मैं जब नहा के आ जाती हूँ ना उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। तो यहाँ पे अपना जो ब्रश व्रश करना है मैं कर लूँगी। पूजा के जो बर्तन वर्तन रहता है थाली वाली, वो सब मैं अभी धो लेती हूँ यहीं पे। धो के उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, ताकि आने के बाद वो जल्दी से मेरा सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे जल्दी से ब्रश कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। पहले एक आयुषी था जो इसको स्कूल भेज दी थी, अब 2 बच्चे हो जाने के बाद दोनों का संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दोनों की स्कूल अब जब पहले घर पे रहती थी तो था, अभी वो स्कूल जाती है, बस अच्छे से जाती है, खुशी खुशी जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है उसको स्कूल भेजने में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सुबह सुबह उठना उसको प्रॉब्लम हो जाता है, उसको भेजना, आपको रेडी करना भी उसको बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो लेकिन मुझे दोनों बच्चों में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आयुष भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया था कि रोना वोना कभी नहीं किया था। वो बस एक दिन स्टार्टिंग में 1-2 दिन किया था, वैसे ओजी भी 1-2 दिन की थी। उसके बाद आयुष भी ठीक हो गया था और ये भी ओजी भी ठीक हो गई है। उसको अब स्कूल जाने के टाइम पे वो खुश हो जाती है। अगर मैं उसको बोलूँगी ना, जैसे रेडी कर रही हूँ और वो खेल रही है, मैं बोलूँगी चलो स्कूल छोड़ो, नहीं जाना है स्कूल, तो वो भाग के आ जाएगी रेडी होने के लिए। तो इसका इतना स्कूल जाने में इसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको जल्दी से आयुष का लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। नहाना वाना मेरा हो गया, नहाना पूजा पाठ में सब कुछ कर ली हूँ। तो आ गई हूँ अभी किचन। यहाँ पे मैं उसको आज फ्राइड राइस दूँगी, तो राइस पहले बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक राइस बनेगा तब तक जो बाकी की तैयारी होती है ना, वो सब मैं कर लूँगी। यहाँ पे उसका लंच बॉक्स सब निकाल के पानी बॉटल में दोनों बच्चों के भर दूँगी। 2 दिन पे मैं दोनों बच्चे के बॉटल को अच्छे से धो के रखती हूँ। 1-2 दिन के बाद करके देती हूँ ये काम। एक दिन तो ऐसे ही धो के दे देती हूँ, दूसरे दिन मैं उसको अच्छे से उसको लिक्विड से साफ़ करके गर्म पानी से धो के तब मैं पानी देती हूँ। तो यहाँ पे उसका बाकी का तैयारी भी कर लूँगी। जब तक राइस बनता है जितने देर में, ऐसे वो उतने देर में बाकी का मैं जो काम मुझे रहता है तैयारी करने का, तो वो कर लेती हूँ। फ्राइड राइस में वो वेजिटेबल्स नहीं लेता है, बस उसको मैं ऑनियन काट के देती हूँ और जो सॉसेस होते हैं वो डाल देती हूँ। तो ज़्यादा कटिंग का काम तो नहीं रहता है। ऐसे घर पे भी कई फ्राइड राइस बनाती हूँ तो वेजिटेबल्स सारा निकाल देता है वो। तो सिर्फ अभी उसके लिए बना रही हूँ, तो सिर्फ उसको प्याज जो चाहिए उसको वही दूंगी, वेजिटेबल नहीं डालूंगी। तो सिर्फ प्याज ही काटना है। तो कटिंग का काम तो ज़्यादा नहीं है। अगर सब्जी देने रहता तो मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ। जो काम अगर टफ़ होता है ना, जैसे कटिंग का काम होता है या किसी और कुछ भी काम होता है, तो वो मैं सारा काम रात में ही करती हूँ। सुबह के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो इसमें कटिंग करने का नहीं था, सिर्फ ऑनियन काटना था, तो अब वो अभी काट लूँगी। तो फिर ऑनियन तो मैं रात में काट के नहीं रखती हूँ। हाँ, ऐसा सुना जाता है कि ऑनियन को काट के रखा भी नहीं जाता है, वो खाना नहीं चाहिए। तो वो तो सुबह ही मैं भी काट दूँगी। तो और यहाँ पे बाकी का तैयारी कर लेती हूँ। तो जो भी उसको स्नैक्स वैक्स देती हूँ, जैसे कुछ ब्रेड हुआ या कुछ और भी हुआ, तो वो सब भी मैं अभी उसको मैं ब्रेड दूँगी सैंडविच बना के। और फ्रेंच फ्राई भी मैं उसको दूँगी भी थोड़ा सा। मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको देती हूँ, क्योंकि वो एक बार एक चीज़ अगर ज़्यादा करके आप दे दोगे ना, तो बच्चा वो नहीं खाता है। अगर थोड़ा थोड़ा दोगे तो पसंद से भी खाएगा, कभी ये कभी वो करके खा लेता है। उसको जो भी ठीक लगता है वो खा लेता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके उसको देती रहती हूँ, कि ताकि वो भूखा ना रहे। उसको थोड़ा बहुत कुछ कुछ अलग अलग टाइम पे, ऐसे तो ब्रेक तो 2 ही टाइम होता है, लेकिन एक बार बस पे भी आता है ना, बस पे भी उसे 1 घंटा लग जाता है। तो मैं उसके लिए भी कुछ देती हूँ। तो बस पे भी बैठ के वो खाता है, अपना खा के पानी वानी पी लेता है। तो यहाँ पे उसका जल्दी से लंच बना के दे दूँगी। और उसके बाद ओजी का भी उठाऊंगी साथ में, क्योंकि 7 बज गया है अभी। तो उसको भी जाके आवाज़ लगाऊंगी। 1-2 आवाज़ लगाती है तो फिर वो उठ जाती है। वो देखती है ना आयुष को इधर उधर करते हुए, यूनिफॉर्म पहन के देख लेती है, तो उसका नींद अपने आप खुल जाता है। तो वो भी झट से बाहर निकल के चली आती है। पहले तो क्या होता था, वो जब अगर कभी बीच में उठ भी जाते थे तो वो आयुष के साथ जाने की जिद करती थी बहुत। लेकिन अब क्या होता है कि वो देखती है तो समझती है कि वो स्कूल जा रहा है, मुझे भी जाना है इसके बाद स्कूल। तो वो जिद नहीं करती कि आयुष के साथ जाना है। पहले उसे लगता था कि आयुष कहीं और जा रहा है घूमने के लिए, तो उसके साथ उसको जाना है। लेकिन अब समझ गई कि वो भी स्कूल जाता है, मुझे भी स्कूल जाना है, और इसके बाद मुझे भी अब रेडी होना है, तो स्कूल मुझे भी जाना है। तो वो अपना उसको अच्छे से बाइक कर लेती है। फिर उसको मैं ब्रश व्रश करवाती हूँ तो अपना ब्रश कर लेती है। तो यह मेरा सारा उसका लंच वंच तैयार हो गया। तो जो राइस बन चुका है मेरा, अब उसको गैस को बंद कर दूँगी। यहाँ फ्राइज़ जो है उसको फ्राई कर लूँगी। और फिर राइस के लिए भी जो प्याज व्याज भुनना है वो भी साथ में लगे हाथ में उसको भी कर लूँगी। ये प्याज व्याज भून के रख लेती हूँ, और राइस होता है उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ राइस को। तो राइस तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी कैसरोल में बन के रख दूँगी तो मेरा दोपहर का भी हो जाएगा। बार बार मुझे एक ही काम करने में ठीक नहीं लगता, तो अभी बना के रख दूँगी। यहाँ पे उसका लंच अब बन गया है पूरा, मैं उसका पैक कर दे रही हूँ। तो अभी एक बच्चे का काम पूरा हुआ। उसके बाद मुझे रोजी के लिए भी कुछ स्नैक्स में देना रहता है। अभी सोची नहीं हूँ क्या देना है। तो उसको भी कुछ फ्रेंच फ्राई दे दूँगी। तो ये फ्रेंच फ्राई या ब्रेड उसको भी दे देती हूँ। नहीं तो कभी अगर पराठा बनाती हूँ तो पराठा भी उसको दे देती हूँ। खाती तो है नहीं, बस नाम के लिए वो स्नैक्स बॉक्स ले जाती है। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो उसे लेके खाती है। बस मैं दे देती हूँ उसका, कि उसको पता रहे कि हाँ स्नैक्स टाइम होता है तो उस टाइम में कुछ खाया जाता है।
वो सीखेगी कम से कम। खाती मैं उसको घर से खिला के भेजती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहता कि वो खाए या ना खाए, क्योंकि खिला के मैं ठीक से भेजती हूँ तो वो 3 घंटे वो रह सकती है। फिर भी मैं बाय जी, बाय 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 बाय। ओए चलो ब्रश ब्रश योर टीथ। ओजी ब्रश योर टीथ। ओके गुड मॉर्निंग। मम्मा ने मम्मा एक बार फिर से बोलो, गुड मॉर्निंग मम्मा। तो अब जा रही हूँ ओजी को स्कूल छोड़ने के लिए, और मेरा सारा काम हो गया। तो वीडियो आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।